नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 17 मार्च 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में आज तक का ही मौका। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो लिए जा रहे हैं उसमें आज आवेदन करने की अंतिम डेट है। आज तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। अगर अब तक आवेदन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि करीब 3,12,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है और 2,49,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें अंतिम रूप से आवेदन पत्र अपना सबमिट कर दिया है। आवेदन करने की आज लास्ट डेट है। 18 अप्रैल को एक साथ मतलब फीस जमा कर सकती हैं और 19 अप्रैल तक अपना फाइनल प्रिंट वगैरह ले सकती हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया हुआ था एनआईओएस से डीएलएड को लेकर के। बिहार सरकार का उन्होंने बेस बना करके हाई कोर्ट में केस किया था दोस्तों। वहां पर कल सुनवाई हुई थी और अपडेट ये आ चुका है कि इन अभ्यर्थियों को सरकार हाई कोर्ट ने औपबंधिक रूप से शामिल होने का आदेश दे दिया है। तो संभवतः अब 1 या 2 दिन और या 3 दिन डेट और भी बढ़ सकती है। हाईकोर्ट का जो कल ऑर्डर आया उनमें इसमें औपबंधिक रूप से प्रवेश देने की बात कही गई, शामिल करने की बात कही गई। हालांकि इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 27 अप्रैल को होगी, सॉरी 27 मार्च को होगी। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आयोग की भर्तियों में अब तेज होगी सीबीआई जांच। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जांच जल्द पूरी करने का दिशा निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई की सुस्त चाल को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने सीबीआई को जांच जल्द पूरी करने का दिशा निर्देश दिया। 1 महीने के अंदर सीबीआई को उसके अनुरूप कार्रवाई करनी होगी। आयोग के निर्देश पर भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी जल्द सामने आ सकती है। लोक सेवा आयोग में बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ जिनकी सीबीआई जांच चल रही है लेकिन मामला बहुत ही स्लो है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो अब यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जांच जल्द पूरी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। डीएलएड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के अपडेट आई है। लिखा है परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय की ओर से डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में कराई गई थी और जनवरी में रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं का परिणाम रोका गया है। रिजल्ट न आने से वे परेशान हैं। इसी बीच पीएनपी ने स्क्रूटनी का कार्यक्रम भी जारी किया लेकिन जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी लंबित है। प्रदेश भर में प्रशिक्षु इन्हीं समस्याओं को लेकर के परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी सचिव से मिले। उनका कहना था कि जल्द ही इसका जो रिजल्ट वगैरह है इस पर निर्णय लिया जाएगा। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा जो है उस पर निर्णय लिया जाएगा और जो लंबित परिणाम है वो जल्द जारी किए जाएंगे। एक अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है कि आप लोग जानते हैं यूपीटीटी का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया और यूपीटीटी के टाइम टेबल जारी होने के बाद अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आट मानी जा रही है। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया था कि हमारे पास 51,112 पद अभी भी खाली हैं और इन्हीं 51,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आपको 2021 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में देखने को मिलेगी। उम्मीद ये है कि प्राइमरी और जूनियर का जो यूपी टेट हो रहा है यानी यूपी टेट 2021 होने के बाद ये शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो फिलहाल अपडेट ये है, आप लोग अपना यूपी टीटी की तैयारी करिए। जिसका यूपी टीटी क्वालिफाई नहीं और अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयार रहिए। लिखा है जुलाई या अगस्त में शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है ताकि कुछ ही दिनों में लिखित परीक्षा करा के परिणाम घोषित हो और विधानसभा चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र वितरित हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी जूनियर एडेड को लेकर के अपडेट आई हुई है कि 2.54 लाख अब तक आवेदन हो चुके हैं। ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है, आवेदन करने की अंतिम डेट आज है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा है एक जिले में एक ही दिन पंचायत चुनाव आरक्षण आधार 2005 होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। 4 चरणों में होंगे चुनाव। हर मंडल में एक चरण में एक ही जिले में मतदान। मंडल में 4 से अधिक जिले होने पर किसी चरण में 2 जिले भी लिए जा सकेंगे। तो सरकार पूरी तैयारी कर रही है चुनाव करवाने की। आरक्षण आधार 2015 को बनाया जाएगा। ठीक है, सारी अपडेट यहाँ पर चुनाव को लेकर के दी गई है। एलटी ग्रेड को लेकर के बात कर लेते हैं। लिखा है सॉफ्ट कॉपी के फेयर में फंसी चयनितों की काउंसलिंग।
एलटी ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान में चयनित करीबन 2500 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद काउंसलिंग शुरू कराने में नया अड़ंगा लग गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक चयनितों से संबंधित सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। निदेशालय को सॉफ्ट कॉपी मिलने का इंतजार है। सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद ही ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जा सकेगी। आयोग ने हिंदी पुरुष व महिला वर्ग में चयनित तकरीबन 900 अभ्यर्थियों की फाइलें 1 और 2 फरवरी को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भेज दी थी। इसके बाद 6 फरवरी को सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग की 737, महिला वर्ग की 797 फाइलें भेज दी गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इन फाइलों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने में तकरीबन 1 माह से अधिक का समय लग गया। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया तो अपर शिक्षा निदेशक ने बताया कि उन्हें सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है। सॉफ्ट कॉपी जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद इनकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, वो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, वो शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर के लिखा है, भर्ती के नए विज्ञापन से प्रतियोगियों और तदर्थ शिक्षकों को झटका। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दूसरी बार प्रतियोगियों और तदर्थ शिक्षकों को तगड़ा झटका दिया है। 4 माह पहले जीव विज्ञान विषय के पद घोषित न होने से प्रतियोगी निराश थे, जबकि इस बार यह विषय शामिल हुआ तो 310 पदों को घटा दिया गया है। तदर्थ शिक्षकों को पहले मूल्यांकन यानी प्रतिप्रश्न अंक देने में कमी की गई थी। इस बार उनका वेटेज 5 अंक घटा दिया गया है। इसके लिए 4 महीने लंबी कवायद चली, जिसके बाद आए विज्ञापन से नए प्रतियोगियों का एक वर्ग खुश है तो अधिकांश इसमें निराश हैं। वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक इसमें जो मेन देखा जाए तो चयन जो इसकी अर्हता शैक्षिक अर्हता में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सारी शैक्षिक अर्हता सभी विषयों की पुरानी है, जबकि जब पुराना विज्ञापन आया तो सबसे ज़्यादा मामला कला को लेकर के उठा था कि कला में दुनिया भर की जो डिग्रियां हैं वो मान्य है, लेकिन जो बीएफए एमएफए वाली जैसे उच्च हायर डिग्री है वो इसमें मान्य नहीं है। तो वही हाल इसमें भी, इस बार भी वैसा ही वैसा है। यहाँ पर देखिए लिखा है लाहौर तक की डिग्री मान्य, लेकिन बीएफए एमएफए वाली डिग्री कला के लिए जो है मान्य नहीं है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के अपडेट आई है। लिखा है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब 24 तक किए जा सकेंगे आवेदन। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 के लिए बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ा करके 24 मार्च कर दी गई है। विलंब शुल्क के साथ 22 की बजाय अब 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। तो जो अभ्यर्थी अभी तक बीएड में फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। 24 मार्च इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी। एक बड़ा फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। लिखा है सामान्य श्रेणी पर सिर्फ अनारक्षित वर्ग का ही हक नहीं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के चयन पर सवाल उठाना गलत। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जो सामान्य वर्ग की सीटें होती हैं या कहीं अनारक्षित सीटें होती हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी वर्ग का हक होता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। केवल सामान्य वर्ग की सीटें वो नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर उनका सिर्फ हक नहीं है कि सामान्य की सीटों पर अनारक्षित वर्ग का ही हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया हुआ देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में जगह बनाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सामान्य वर्ग के छात्र ये कतई दावा नहीं कर सकते कि उनकी जगह मारी गई। शीर्ष कोर्ट के फैसले से साफ है कि अनारक्षित वर्ग के लोग यह दावा नहीं कर सकते कि सामान्य श्रेणी की सीटों पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। यहाँ पर यूपी पीएससी में कांस्टेबल भर्ती के मामले में उन्होंने टिप्पणी की और ये बातें सारी कही कि सामान्य श्रेणी की सीटें हैं जो उन पर सबका हक है, सिर्फ अनारक्षित वर्ग का हक नहीं है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा है टीजीटी और प्रवक्ता की भर्ती घोषित होने पर मनाया जश्न। आप लोगों को कल हमने अपडेट दिया था कि चयन बोर्ड में प्रतियोगी छात्रों द्वारा कल जश्न मनाया गया और ज्ञापन भी दिया गया साथ में कुछ मांगों को लेकर के, ठीक है, कि जल्द से जल्द परीक्षा करवाई जाए, बायोलॉजी की डेट वगैरह जारी की जाए और इस वजह से यहाँ पर ये अपडेट दी गई। इसकी अपडेट आपने आपको कल पहले ही दे दी थी। एलटी के टीजीटी सामाजिक विज्ञान साक्षात्कार चल रहे हैं, उसमें से कई सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जिनका एलटी ग्रेड में भी चयन हुआ है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर साक्षात्कार छोड़ रहे हैं ताकि उनके अन्य भाई बहनों का चयन हो पाए। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।